पहलगाम हमले की वो खौफनाक यादें अभी ताजा ही थी। अभी कुछ ही दिन पहले देश ने उस आतंकी हमले की पहली बरसी मनाई जिसमें 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कश्मीर की वादियों में खून की वो होली अभी लोग भूले भी नहीं थे कि अब माया नगरी मुंबई के मुहाने पर बसे मीरा रोड से एक ऐसी खबर आई है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। मामला मीरा रोड का है, जहां जुबैर अंसारी नाम के एक शख्स ने 2 सुरक्षा गार्डों पर जानलेवा हमला किया। लेकिन ये सिर्फ एक मामूली झगड़ा नहीं था। हमलावर ने पहले धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और इनकार करने पर चाकू से हमला कर दिया। जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एटीएस की तफ्तीश में सामने आया कि जुबैर आईएसआईएस की विचारधारा से पूरी तरह रेडिकलाइज था। उसके पास से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बताते हैं कि वो इस हमले को अपनी दहशतगर्दी का पहला कदम मान रहा था। पहलगाम में भी आतंकियों ने चुन चुनकर मजहब के आधार पर हमला किया था और मीरा रोड की इस वारदात का पैटर्न भी वैसा ही है। आखिर अमेरिका से पढ़कर लौटा एक साइंस ग्रेजुएट कैसे मौत का सौदागर बन गया? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है या फिर जुबैर जैसे लोन वुल्फ अब देश की शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए? आज बात इसी पर। घटना रविवार तड़के करीब 4 बजे की, जब दोनों गार्ड एक निर्माणाधीन इमारत में ड्यूटी पर तैनात। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा। पहले उसने दोनों गार्ड से उनका नाम पूछा, फिर उनका धर्म पूछा और उसके बाद उनसे कहा कि क्या तुम कलमा पढ़ सकते हो। जब दोनों गार्ड ने इससे इनकार किया तो कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया और आरोपी ने चाकू निकालकर दोनों पर हमला कर दिया। हमले में एक गार्ड राजकुमार मिश्रा को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दूसरे गार्ड सुब्रतो सेन की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हमले के बाद दोनों गार्ड जान बचाने के लिए पास ही बने सिक्योरिटी कैबिन में भागे और दरवाजा बंद कर लिया, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गया। इतना ही नहीं, घटना की जानकारी मिलते ही नया नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर ही आरोपी को उसके घर से धर दबोच लिया। यानी पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। अब जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो इस केस को और भी गंभीर बना रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी जैब अंसारी कोई अनपढ़ या साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो काफी पढ़ा लिखा है। बताया जा रहा है कि वो साल 2019 तक अमेरिका में रहा और पढ़ाई की। उसके बाद वो भारत वापस आया और मीरा रोड में किराए के मकान में अकेला रहने लगा। ये भी सामने आया है कि वो कुछ वक्त पहले तक वो एक कोचिंग सेंटर में टीचर के तौर पर केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता था। यानी बाहर से देखने पर वो एक नॉर्मल प्रोफेशनल इंसान जैसा ही था। लेकिन इसी बीच जांच में एक और बड़ा एंगल सामने आया। पुलिस को उसके मोबाइल और डिजिटल डिवाइस से ऐसे संकेत मिले हैं कि वो लगातार ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट देख रहा था, खासकर आईएसआईएस से जुड़े प्रोपेगेंडा वीडियो। यहीं से इस केस की दिशा बदल जाती है और इसी वजह से अब इस केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दी गई। यानी एंटी टेरर स्क्वाड अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अब इसी बीच इस केस में एक और बेहद संवेदनशील कनेक्शन सामने आया। जांच सूत्रों के मुताबिक आरोपी के मोबाइल और कुछ डिजिटल डेटा में पहलगाम से जुड़े कुछ वीडियो भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। यानी पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हमले के पीछे सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति है या फिर कोई बड़ा वैचारिक असर या नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पुलिस को उसके घर से कुछ नोट्स भी मिले हैं जो इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। इन नोट्स में आईएसआईएस, लोन वुल्फ, जिहाद और गाजा जैसे शब्द लिखे हुए पाए गए। साथ ही कुछ ऐसी बातें भी लिखी थी जिनसे ये संकेत मिलता है कि वो किसी चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित था। इन नोट्स में एक लाइन ऐसी भी मिली है जिसमें लोन वुल्फ अटैक और जिहाद जैसे शब्दों का जिक्र है, यानी अकेले हमला करने की सोच का संकेत। अब पुलिस और एटीएस दोनों इस बात की जांच कर रहे हैं क्या यह हमला पहले से प्लान किया गया था या फिर अचानक गुस्से में किया गया कदम था। अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी भी संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता और हर एंगल से जांच जारी है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक पढ़ा लिखा और विदेश में रह चुका इंसान आखिर इस तरह के विचारों तक कैसे पहुंचा और क्या ये सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट का असर था या इसके पीछे कोई और नेटवर्क भी काम कर रहा था। इसी बीच ये भी जांच का हिस्सा है कि क्या आरोपी किसी के संपर्क में था या उसने ये हमला पूरी तरह अकेले किया। और इसी वजह से जांच एजेंसियां अब सिर्फ इस हमले तक सीमित नहीं, बल्कि इसके डिजिटल फुटप्रिंट, मोबाइल रिकॉर्ड, चैट्स और इंटरनेट हिस्ट्री तक हर चीज को खंगाला जा रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसे लगातार पूछताछ चल रही है। वहीं दोनों घायल गार्ड्स का इलाज अस्पताल में जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अब इस मामले में आगे जो भी खुलासे होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव।